afternoon everyone. Am I audible? Online students. So last class में हमने क्या डिस्कस किया था? क्या? सुपर कंप्यूटर. तो बेसिकली बच्चों आज जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, है ना? कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, मींस कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं, ठीक है, और हर एक कंपोनेंट का क्या क्या यूज होता है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. क्लियर है? तो एक देखो, जैसे हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं तो जनरली आप देखोगे कुछ चीजें कॉमन मिलेगी आपको सारे कंप्यूटर्स में. जैसे इनपुट डिवाइस होता है, सारे कंप्यूटर्स में होते हैं. प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, यस सर नो. उसके अलावा क्या होता है बच्चों? आउटपुट डिवाइस होता है और स्टोरेज डिवाइस. बेसिकली ये चीजें जो है सारे कंप्यूटर्स में होते हैं. चाहे आप लैपटॉप खरीदोगे, चाहे आप डेस्कटॉप खरीदोगे, या कोई भी सिस्टम खरीदोगे आप, वहां पे ये सारी चीजें आपको मिलेगी. So this is called block diagram. बच्चों विजिबल होगा आप सबको? सर ऑनलाइन ये लॉगिन हो जाए. क्या नाम है तुम्हारा? क्या कर रहे हो क्लास में? अभी मतलब कुछ लॉगिन होने के लिए. लॉगिन होने के लिए मैं बोला हूँ, फिर क्यों ऑफलाइन? सो बेसिकली बच्चों आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगा. टॉपिक क्या है हमारा? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. ठीक है बच्चों. सो ब्लॉक डायग्राम क्या होता है कंप्यूटर का? बेसिकली ये जो हमने ब्लॉक डायग्राम क्यों बोलते हैं इसको, देखो बेसिकली जो यहाँ पे आपको पता है कंप्यूटर्स में क्या होते हैं. इनपुट डिवाइस होते हैं ना, आउटपुट डिवाइस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं. तो वैसे सारे डिवाइस को हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग ब्लॉक. मींस क्या होता है, बॉक्स के फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. मींस कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय यूजिंग ब्लॉक्स. ठीक है. अब देखो इसमें जनरली जो कंप्यूटर होता है बच्चों, उसमें ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? बेसिकली आप देखो, सबसे पहले एक सीपीयू होता है उसमें, आप सबको पता है ना सीपीयू. सीपीयू क्या होता है बच्चों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू है ना? ब्रेन का. इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं. ठीक है. तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी उसके अंदर क्या क्या होता है ये बताओ. तो आपको पता है एक सीपीयू होता है, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, और क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी. इसको सेकेंडरी ऑक्सिलरी बोलते हैं इसको. ठीक है. सेकेंडरी मेमोरी होता है. अब देखो ये सारे कंपोनेंट्स हर एक कंप्यूटर में होंगे आपको, चाहे आप कोई भी कंप्यूटर की बात करो, चाहे हमारे पास लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या कोई भी कंप्यूटर्स हो. क्लियर है बच्चों? इसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक डायग्राम कहते हैं. अब देखो इसमें गौर से देखो. ठीक है बच्चों. और ये जो आप लोग यदि दिक्कत है तो बाहर जा सकते हो. आप लोग यदि दिक्कत है, सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बाहर जा सकते हो. बाकी क्लास को शांति से पढ़ने दो. वाटरफॉल और ये क्या क्या जो बोल रहे हो आप लोग, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात. जिसका मोबाइल गिरा तो आप उस पर कमेंट कर रहे हो, उस पर भी कमेंट कर रहे हो आप लोग. ठीक है ना? और जिसको बोल रहा हूँ वो समझ गया होगा. तो ये समझ में आई बच्चों?
अब देखो सीपीयू की बात करते हैं, सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कंट्रोल यूनिट, इसको सीयू कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं बच्चों? सीयू। जस्ट लेट मी जूम दिस। विजिबल है बच्चों? तो बेसिकली क्या होता है? सीयू होता है, एएलयू होता है, और क्या होता है बच्चों? सो ऑल दिस थिंग्स मेक्स इस सीपीयू। ये सब मिलके क्या होता है? सीपीयू। अब देखो पूछोगे सर व्हाट इज सीयू, व्हाट इज एएलयू, व्हाट इज मेमोरी? एक क्वेश्चन होगा आपके मन में कि व्हाट इज सीयू। अब देखो सीयू क्या होता है बेसिकली। जैसे हमारा ब्रेन है, ह्यूमन का जो ब्रेन है, आपको पता है आपको, यही सारे बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अभी देखो मुझे इसको हाथ पे रखना है इस तरह से, ठीक है? तो कितना वेट लगाना है हमें, कितना फोर्स लगाना है, कितनी सारा कौन कंट्रोल कर रहा है बताओ? अब हमें हाथ उठाना है तो कितना, अभी इसको टच करने के लिए हमें कितना अपने हाथ को कितने एंगल पे, ये सारा कंट्रोल कौन करता है? हम दौड़ते हैं तो हमारे माइक ऑन है क्या? चेक कर लो किसी का माइक ऑन है क्या, या म्यूट किसी ने ज्वाइन कर रखा है ऑनलाइन? सो बेसिकली, और किसी बच्चे का होगा, चेक कर लो आप लोग। ओके चलो। सो बेसिकली मैंने क्या बोला आपको कि हमारे बॉडी के अंदर जो है ब्रेन हमारा होता है, वो सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। वैसे ही आपके कंप्यूटर्स में जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, सबको कौन कंट्रोल करता है बच्चों? दिस कंट्रोल यूनिट। समझ में आई बात? आप पूछोगे सर इसके बारे में बताइए और डिटेल से, तो बेसिकली बस आपको इतना ही समझना है कि ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। जैसे मान लो हमें चलना है, या हम किसी बच्चे को देखते हैं गिरते हुए देख लेते हैं, तो क्या कर दौड़ते हैं ना। तो ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है हमारे ब्रेन को? हमारे पैर को इंस्ट्रक्शन कौन, दौड़ के पकड़ो उसको। हाथ ऑटोमेटिक हम लोग क्या करते हैं, हैंडल को आगे बढ़ा देते हैं उसको पकड़ने के लिए। ऐसा क्यों होता है? किसने इंस्ट्रक्शन दिया था? हमारे बॉडी पार्ट्स को ब्रेन ने दिया था। वो ब्रेन देखता है, प्रोसेसिंग करता है, उसके बेस पे हमें वो कुछ एक्टिविटी करने को परफॉर्म करता है। अब देखो यहाँ से ये कंट्रोलिंग वाला पार्ट कौन सा है, कितने, अब ये भी वही डिसाइड करता है कि आप पे कितने स्पीड से आपको दौड़ना है ताकि बच्चे को आप बचा सके, है ना? ये सारा कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। और ये कैसे करता है? वो भी सिग्नल जनरेट करते हैं। क्या करते हैं वो? हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए सिग्नल ब्रेन क्या करता है? जनरेट करता है। नर्व सिस्टम्स को बोलते हैं, सारा कनेक्टेड होता है उसी से। तो वैसे ही कंट्रोल सिग्नल या कंट्रोल यूनिट जो होता है, वो भी सारे कंपोनेंट्स को इंस्ट्रक्शन देता है, कंट्रोल करता है बाय यूजिंग सिग्नल्स। इसको हम कहते हैं कंट्रोल सिग्नल। क्या कहते हैं बच्चों? कंट्रोल सिग्नल। क्लियर है यहाँ तक? So basically, by using control signal, control unit controls all the components of the computer system. Clear है? Next देखते हैं ALU. ALU क्या होता है? जैसे आपको पता है, आपने ब्रेन से आप जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो या लॉजिकल कैलकुलेशन करते हो, वो कैसे करते हो? आखिर वहां भी तो आपका ब्रेन ही काम करता है। तो ब्रेन में जिस तरह से मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल कैलकुलेशन जो करता है या लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, वो ब्रेन करता है, वैसे ही आपके सिस्टम में भी क्या होता है, सिस्टम के अंदर भी एएलयू होता है। इसका काम क्या है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। क्या काम है इसका बच्चों? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। अब पूछोगे सर अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, these are called arithmetical operations. Next one is what? Logical or the logic. What do you mean by logical operations? So कभी-कभी क्या होता है ना, हम लोग हमेशा बच्चों, हम लोग हमेशा जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करते हैं क्या? नहीं, हम लोग हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करते। उसके अलावा कुछ ऐसा भी होता है जो डिसीजन मेकिंग वाला भी होता है, डिसाइड करना होता है। हमेशा एडिशन नहीं करना होता है, हमें कभी डिसीजन भी लेना होता है। जैसे हम घर से निकलते हैं या आप निकलते हो, ठीक है, आप घर से निकलते ही आप डिसाइड करते हो कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। यस। सो क्या वहां पे कैलकुलेशन करते हो, एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो? नहीं, वहां पे अपना लॉजिक यूज करते हो।
सो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेशन, है ना। जैसे मान लो हमें दो चीजों को कंपेयर करना है, सपोज दो स्टूडेंट को मैंने खड़ा कर दिया और मैं बोलो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, उसके लिए मैं जोड़ घटाव करने वाला हूँ क्या? नहीं, बस मैं देखूंगा इसका लंबाई हाइट ज्यादा है, इसका हाइट कम है, मैं सीधा बोलूंगा ही इज शॉर्टर देन दिस पर्सन, ऐसा बोलूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम अपने क्या कर लॉजिक को यूज कर रहे हैं, यस सुनो। तो वैसे ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस। सो बेसिकली जो होता है ग्रेटर देन हो गया आपका, लेस देन हो गया आपका, इक्वल टू चेक करना होता है, ये सारे क्या है आपको, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। समझ में आई बात? कोई इशू बच्चों, कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं डाउट। देखो आज कितना अच्छे से आवाज आ रही है ना सबको, किसी को ऐसा है आवाज नहीं आ रही है? क्योंकि तुम चाहते हो कि आवाज पहुंचे, है ना। जब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, जैसे आपने सुना होगा राजेंद्र प्रसाद के बारे में, सुना है? सुना है राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, क्या सुने उसके बारे में? उनके बारे में सुना होगा कि वो कहीं स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई कर रहे थे और बगल से, लेकिन उन्हें पता तक नहीं चला। तो वो डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप एक्सटर्नल चीजों को इनपुट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, आप सुनना चाहते हो या नहीं सुनना चाहते हो। बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज आपके आसपास घूम रहे होते हैं, किसको एक्सेप्ट करना है किसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ये आप पे डिसाइड होता है। एक्सक्यूज मी सर, अब मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, आप सोच रहे हो मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो नो वन कैन टीच, है ना। बट आप सोच रहे हो हमने एनी हाउ वी हैव टू लर्न समथिंग, इट मींस यू कैन लर्न। तो आप किसी तरह से सीख लोगे उस चीज को। यस ना सर, जो राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये भी मतलब सुने हैं, जैसे कि वो छपरा के कोई मतलब बिरादरी, हाँ कॉलेज स्कूल, उसके बारे में यहाँ पे ये एक्चुअली कंप्यूटर साइंस का क्लास है, इतना मुझे बताना था, इतना आप ठीक है। अब वो आप हिस्ट्री में, आप हिस्ट्री का बुक पढ़ लेना वहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए समझ में आई बात यहाँ पे, कोई डाउट? ये दो कंपोनेंट्स आपने देखा, हर कंपोनेंट क्या होता है? मेन मेमोरी। जैसे आप देखो कंप्यूटर में कुछ भी काम करते हो, मान लो आपने कोई पीपीटी बनाना स्टार्ट किया, या आपने कुछ टाइप करना स्टार्ट किया, या आपने कुछ वर्ड फाइल बनाना स्टार्ट किया, कुछ लेटर टाइप करना है आपको। अब जब टाइप कर टू द प्रिंसिपल ऐसा टाइप करते हो आप मान लो टाइप कर रहे होते हो, क्या उस समय आप स्टोर करते हो उसको? आप जब कंप्लीट हो जाता है देन आप क्या करते हो? सेव या सेव एज करते हो। जब आप सेव या सेव एज करते हो वो कहाँ चला जाता है? आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, रोम में नहीं, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। तो टेम्पोरल आखिर जो हम अभी काम कर, हमने जो ओपन कर रखा है, एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, हमारा जो ओएस काम कर रहा होता है, अभी मैंने जूम ओपन कर रखा है, बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन कर रखे हैं, ये सब ये सारे एप्लीकेशन कहाँ काम कर रहे हैं ये बताओ? किसी मेमोरी में टेम्पोरली स्टोर हो रहा होगा, वो उसको हम लोग कहते हैं मेन मेमोरी। और बेसिकली जब मेन मेमोरी की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। फर्स्ट वन इज कॉल्ड RAM, second one is called ROM. So basically there are two types of main memory, RAM and ROM. अभी उस पर डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि उसके बारे में फर्दर में डिस्कस करने वाला हूँ, अभी बस इतना समझ लो, ठीक है। तो RAM and ROM। नेक्स्ट, ये तीनों मिलके क्या बनाता है आपको? CPU, ठीक है। नाउ अनदर कंपोनेंट इज व्हाट? ऑक्सिलरी मेमोरी। सो इस पूरे को देखो, ये पूरा इसमें क्या होता है? CU, ALU और क्या होता है इसमें? MU। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मेमोरी यूनिट कहते हैं। तो ऐसे लिख सकते हो आप लोग, दिस इज कॉल्ड CU, ALU शॉर्ट में इसको कहते हैं, इसको MU कहते हैं। और MU बोलोगे तो उसमें मेन मेमोरी आएगी। उसके अलावा हम क्या यूज करते हैं? इस पूरे को हम लोग MU भी कह सकते हैं, ठीक। तो ऑक्सिलरी मेमोरी प्लस मेन मेमोरी इक्वल्स टू, कोई दिक्कत? इसके अलावा इनपुट डिवाइस होते हैं और आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस का काम होता है कि if you want to perform any operation in computer, then you have to take input first। yes sir, आपको इनपुट लेना होगा, तो अपने इनपुट को उस सिस्टम में कैसे इन करेंगे? उसके लिए हमारे पास कुछ डिवाइस चाहिए, इसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर वी यूज इनपुट डिवाइस, टू शो द आउटपुट टू द यूजर वी यूज आउटपुट डिवाइस। क्लियर है बच्चों? तो बेसिक चीजें यही होती है जो हमारे हर एक सिस्टम में, कोई भी कंप्यूटर की बात करोगे, चाहे वो डेस्कटॉप हो या
लैपटॉप हो या फिर मोबाइल ही आजकल एग्जांपल ले लो आप, या फिर आप सिंपल बात करते हो तो डेस्कटॉप, लैपटॉप या कुछ भी हो, सब में ये चीजें आपको, ये कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। इसी को हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। क्या उतने कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर को डिस्प्ले करना पॉसिबल है क्या? नहीं, तो उसको हम लोग बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम। स्टैंड अप। ग्राफिक्स कार्ड की बात करते हो, देखो ग्राफिक्स कार्ड आपका किसमें बताओ, ये ना तो इनपुट डिवाइस में आएगा, इनपुट डिवाइस के लिए नहीं होता है, ना तो आउटपुट के लिए होता है, वो आउटपुट डिवाइस को हेल्प करता है, सपोर्टिंग डिवाइस होता है, ठीक है। वो उसको पेरिफेरल डिवाइस कह सकते हो आप अलग से लगा, क्योंकि हाँ राउटर ये सारा नेटवर्किंग डिवाइस में आएगा, तो वो कंप्यूटर का आपका एसेंशियल पार्ट नहीं है, वो आपको एक्स्ट्रा चीजें हैं ना जो आप यूज करना चाहते हो। तो बेसिकली मान लो जनरल ग्राफिक्स कार्ड क्यों यूज करते हैं, गेमिंग जो यूज करते हैं, हाई क्वालिटी वाले आपके जो एप्लीकेशन होते हैं, ग्राफिक्स चाहिए आपको, तो उस केस में आप ग्राफिक्स कार्ड यूज करते हो। तो वो एक्चुअली कह सकते हो कि इसी का पार्ट होता है, आउटपुट डिवाइस का ही पार्ट होता है, ठीक है। बट वो एसेंशियल में नहीं आता, आपको जरूरत होने पे लगाते हो। वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो, बाद में उसको देखेंगे, यूटिलिटी वाले कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, तो उसकी अभी डिस्कस में नहीं करते। सर इतना समझ में आया? यस सर, जो ग्राफिक्स होता है मतलब ग्राफिक्स एक तरह से मतलब VFX भी मैंने ग्राफिक्स में ही ना आ जाएगा क्या चीज? VFX डिजाइन, मतलब जैसे कि रॉबर्ट 2.0 वो सब पे मतलब VFX का ही ना यूज हुआ था, तो एक तरह से ग्राफिक्स कह सकते हैं ना हम, जहाँ तक ये बात को समझ नहीं पा मैंने ग्राफिक्स कह सकते हैं ना, मतलब जो है ग्राफिक्स मतलब क्या होगा? पिक्चर ग्राफिक्स में। का मतलब पिक्चर क्वालिटी से है। हाँ, जो पिक्चर आप देखते हो, हाँ। आप वीडियो देखते हो, पिक्चर पिक्चर देखते हो, उसको movie। ग्राफिक्स बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। मतलब अब VFX उसको, डिजाइन अब वो हमने पता क्या, विजुअल इफेक्ट्स मतलब उसमें यूज होता है रॉबर्ट 2.0। हाँ तो वो मूवी में। चीजें अभी यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं इसकी बात है। अच्छा, वो सब सारा प्रेजेंटेशन में आप देखोगे, इमेज में देखोगे ग्राफिक्स है ना, सबको यहाँ मिला दोगे तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वन बच्चों, पूछ रहे थे सर। कोई बात नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो है ना। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है, अब बच्चों जनरली देखो, हमने आर्किटेक्चर देखा ना, ब्लॉक डायग्राम देख लिया। अब इसके लिए कॉमन, जैसे ना, जैसे आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा, पढ़े हो न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, न्यूटन का। वैसे ही एक लॉ होता है जिसने कुछ दिया होगा अपना, तो वैसे वॉन न्यूमैन ने एक आर्किटेक्चर दिया, क्या दिया, एक कॉमन आर्किटेक्चर दिया, जिस आर्किटेक्चर को हर एक कंप्यूटर फॉलो करता है। जो सिमिलर आपने जो देखा ना वही उसी के जैसा ही है, जो जैसा अभी आपने ब्लॉक डायग्राम देखा था वो ऐसा ही है, उसी को हम लोग कहते हैं वॉन न्यूमैन मॉडल, या फिर कभी कभी आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केस में आए क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, व्हाट इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, तो आप इसी को लिखो। अब ये होता क्या देखो, मतलब वॉन न्यूमैन प्रपोज्ड हिज कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन, मतलब कंप्यूटर का डिजाइन जो होता है ना, कैसा होगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, कैसा होगा उसका स्ट्रक्चर, इन 1945 which was later known as von Neumann architecture। उसको बाद में हम लोगों ने क्या क्या बोलना शुरू किया, उसने जो आर्किटेक्चर दिया था वो फेमस हो गया, उसी को लोग आजकल फॉलो करते हैं, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जिसको हर एक कंप्यूटर हर एक सिस्टम यूज करता है, उसी मॉडल को यूज करके वो सिस्टम को डिजाइन करता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब देखो बच्चों, पीछे से कहीं आवाज आ रही है, और जब मैं पूछूंगा तो बोलोगे सर मैं तो बात नहीं कर रहा, है ना, क्या सही बात है? मास्क पहन के तो और भी बच्चे लोग सोचते कि हम तो बच गए, लेकिन सब कुछ दिखाई दे, कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है। कृपया करके आप लोगों से है ना अनुरोध कि कंसंट्रेशन। यस समबडी पूछना चाह रहे हो आप? अब देखिए यहाँ इसमें क्या क्या होते हैं जो मैंने बताया आपको ब्लॉक डायग्राम में, पीयू होता है, एएलयू होता है, और रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स, और इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। समझ में आई बात? अब पूछो सर रजिस्टर क्या होता है, यहाँ पे टर्म हमने यूज किया रजिस्टर्स, देख रहे हो यहाँ पे, और क्या होता है इसमें, अब ये मेमोरी अलग कर दिया इसमें, इसके अलावा रजिस्टर्स भी होते हैं। जनरली रजिस्टर्स देखो क्या होता है, जो हमारे सिस्टम में सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेसर यूज करते हैं, प्रोसेसर नाम सुनते हो, i3 i5 ऐसा प्रोसेसर होता है। उस प्रोसेसर के साथ भी एक मेमोरी कंपोनेंट होता है, जिसको कि हम लोग
इससे अलग रखते हैं, मेमोरी यूनिट से अलग रखते हैं। क्यों रखते हैं वो? कि वो हमारे काम के लिए नहीं है, वो प्रोसेसर के लिए होता है। कि प्रोसेसर जब भी किसी, मान लो आपने प्रोसेसर कोई एडिशन दिया, मान लो 5+4, तो वो पहले उस 5 को इनपुट लेगा, आपसे कहीं स्टोर करेगा अपने मेमोरी में, फिर आपसे 4 लेगा, उसको स्टोर करेगा, देन आप इंस्ट्रक्शन दोगे, उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा एंड देन उस पे कैलकुलेशन करता है। तो बेसिकली प्रोसेसर जो है किसी भी कैलकुलेशन को प्रोसेस करने के लिए वो टेम्पोररी रूप से उस डेटा को कहाँ स्टोर करता है? पहले रजिस्टर्स में स्टोर करता है, जो कि मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है ना? और ये क्या होता है? बहुत ही छोटे साइज का होता है और इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी। अभी तक जितने भी मेमोरी सबसे फास्टेस्ट कौन होता है बच्चों? कौन होता है? रजिस्टर होता है। क्लियर है बच्चों? सिंपल सी बात देखो, रजिस्टर इज आल्सो ए मेमोरी यूनिट व्हिच इज यूज्ड विद द प्रोसेसर। और इसको कौन यूज करता है? सिंपल कह सकते हो कि प्रोसेसर ही इसको यूज करता है अपने प्रोसेसिंग करने के लिए, हम इसको यूज नहीं कर सकते। समझ में आई बात? कब करता है? जैसे आपने कोई एडिशन दिया, तो एडिशन दिया तो उसको एक्सिक्यूट कौन करने वाला है? प्रोसेसर ही करने वाला है। तो वो 5+4 आपने एक्सिक्यूट किया, तो पहले वो 5 ये एमडी तौसीफ कौन है? ठीक है बच्चों, तो रजिस्टर क्या है? एक तरह का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है जो प्रोसेसर के साथ इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट मतलब पहले से इनबिल्ट किया प्रोसेसर के साथ, और प्रोसेसर जब भी कोई काम करता है तो डेटा को पहले वो वहीं पे ले जाता है, देन वहां से एक्सेस करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसीलिए हम रजिस्टर को जो है हमारे मेमोरी कंपोनेंट जिसको कि हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में, क्यों? ताकि कंप्यूटर जो है फास्टली आपके कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है। बहुत तरह के रजिस्टर्स होते हैं उसमें, पीसी होता है, सब बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वो चीजें आप देखोगे, उस पर आपको डिस्कस नहीं करना ज्यादा। ठीक है, आपके काम का चीज नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली 3 तरह के रजिस्टर्स होते हैं, एक जनरल पर्पस होते हैं, एक स्पेशल पर्पस होते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। जनरल पर्पस क्या हो गया? जो उसमें किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या हो गया? जिसका फास्ट मतलब स्पेशल पर्पस होता है, जैसे प्रोग्राम काउंटर हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया। एक्यूमुलेटर क्या होता है पता है? ये एक ऐसा रजिस्टर है, जब भी कोई कैलकुलेशन करता है कौन? सीपीयू या सॉरी प्रोसेसर, तो वो रिजल्ट को पहले यहीं पे स्टोर करता है। कहाँ पे? तो ये स्पेशल टाइप का हो गया, इसका मीनिंग फिक्स होता है। कुछ ऐसे हैं जो मीनिंगलेस होते हैं, मतलब उसको आप किसी भी पर्पस से यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, खैर इसकी बात हमें नहीं करने की, इतना डिटेल में नहीं जाना है। अब देखो, इसी को बोलते हैं हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कंसेप्ट वेयर इंस्ट्रक्शन डेटा एंड प्रोग्राम डेटा आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। मतलब देखो, आपको पता है रैम की बात पता है आपको? रैम क्या होता है? मेन मेमोरी हमारा होता है, वहीं पे हमारा ओएस भी होता है, वहीं पे हमारा प्रोसेसर भी होता है, सब कुछ मेरा उसी सिस्टम मेमोरी में होता है, और हमारा डेटा भी उसी मेमोरी में होता है। और जब कैलकुलेशन करते हैं, जब कुछ प्रोसेस करते हैं, सारा डेटा वहीं से हमारा प्रोसेसर उसको एक्सेस करता है। तो इसी को बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम। मतलब वहीं पे आपको सेमी मेमोरी में ओएस भी होता है, सेमी मेमोरी में आपका डेटा भी होता है, सेमी मेमोरी में आपका इंस्ट्रक्शन भी होता है, और सेमी मेमोरी में फिर आप उसको रिजल्ट को भी स्टोर करते हो। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कहते हैं। आपको पता है ना, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा जो हार्ड डिस्क है वो पहले कहाँ होता है? सेकेंडरी मेमोरी। वहां से वो कहाँ स्टोर होता है? रैम में आपका स्टोर होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, ये आपका आर्किटेक्चर है जिसको कि हम फॉलो करते हैं। अभी हमारे पास कोई कंप्यूटर है या आपके पास कोई लैपटॉप होगा, उसमें भी यही आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है। ठीक है, चाहे वो हमारे पास हो या आपके पास हो या किसी के पास हो, जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उसमें ये सारे कंपोनेंट्स मस्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे कोई भी आदमी हो, सबके पास आंख होगा, कान होगा, नाक होगा, या ऐसा कुछ होना ही है, तो वैसे ही ये आर्किटेक्चर जो है बच्चों हर एक कंप्यूटर के लिए यूज किया, इसीलिए इसको फेमस हो गया। इसीलिए नाम क्या दे दिया गया इसको? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बच्चों चलते हैं हम लोग कंपोनेंट्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है? एनीवन? हमारे बॉडी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बताओ?
I know बाहुबली है ना। इसके बाद और आंख कान नाक जितने भी सब कंपोनेंट्स होंगे, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में भी कंपोनेंट्स होते हैं। जो फर्स्ट क्या क्या बोला मैंने, इनपुट डिवाइस होना चाहिए, प्रोसेसिंग डिवाइस होना चाहिए, आउटपुट डिवाइस होना चाहिए, उसके अलावा क्या होना चाहिए बच्चों, मेमोरी या उसको स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो आपने देखा था आर्किटेक्चर में, वही सारे कंपोनेंट्स हमारे सिस्टम में होने चाहिए। क्लियर है? अब पूछोगे सर व्हाट इज इनपुट डिवाइस, व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस, पूछोगे ना? नहीं पूछोगे आप लोग। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे ये जानते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। एग्जांपल पूछूं तो कितने लोग बता सकते हो? मदरबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। चलो मैं सिंपल बोलता हूँ, ईयरबड्स, कीबोर्ड माउस। yes online students, yes the break, printer output, the speaker. हाँ सही है, स्पीकर आपका नहीं होगा, स्पीकर Scanner पे टैब पे ओके। नाउ लिसन, खत्म हो गया। क्या क्या रिजल्ट क्या है उसका ये बताओ मुझे, रिजल्ट क्या मिला इसी पे टॉपिक पे था ना, बताओ स्टैंड, तुम भी कर रहे हो, जाओ यस बोलो क्या रिजल्ट क्या आया बताओ उसका, फाइनल का रिजल्ट। हाँ बताइए क्या बताए, आपने क्या बोला? वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो डिस्कशन इसको कहते हैं हेल्दी डिस्कशन। क्या बोलते हैं? आप लोग काम का नहीं करते हो ना। चलो कितने लोग बताओगे 5 इनपुट डिवाइस का नाम बताओ, कितने लोग बताओगे? आप हैंड रेज करेंगे, केवल हैंड रेज करना है। देखो अभी सारा कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि एटलीस्ट मिनिमम 5 इनपुट डिवाइस का नाम बता सकता है? एनीवन रेज योर हैंड। यस बताइए। कीबोर्ड माउस टचपैड, कीबोर्ड माउस टचपैड। चलो एक मिनट एक वन बाय वन। मैंने हैंड रेज करने के लिए बोला था, हमने आंसर देने के लिए नहीं बोला। चलो मोबाइल वाले को तो छोड़िए, तो जो मोबाइल सर्च करके बोल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, चलो सबसे लास्ट वाले, सबसे लास्ट, यस यू बताइए। कीबोर्ड ठीक है, चलो एक मिनट, कीबोर्ड माउस टचपैड ठीक है, सही है। ओसीआर वेरी गुड, स्कैनर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस वेबकैम वेरी गुड। चलो इस 5 के अलावा भी आप बताओगे, आपने जॉयस्टिक बोला ये भी सही है। ट्रैक बॉल सही है, QR कोड। प्रिंटर वाले खड़े हो जाओ पहले। प्रिंटर कैसे इनपुट डिवाइस है? देखो इसलिए मैं सही गलत की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो यदि आप कुछ गलत सोच के रखे हो तो उसको सही करना है। आवाज नहीं आ रही है आपको? अच्छा कट जाती है। तुम लोग पहले अपना आदत सुधारो, ठीक है ना? रिलैक्स हो जाओ। इसको तो बहुत हंसी आता है, बारकोड हर बात में हंसी आता है। तो कल से तुम यहाँ बैठना, ठीक है? तुम कल से यहाँ बैठोगे, मेरी क्लास में तुम दोनों खास यहाँ बैठो।
देखते कितना हंसते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए प्रिंटर के बारे में। आपको अगर उससे कंप्यूटर में कोई भी चीज अगर पसंद है पेपर के फॉर्म में चाहिए तो या ब्लैक एंड व्हाइट ठीक है। लंच लंच लाया नहीं लाते हैं, नहीं लाते नहीं लाते हैं। नेटफ्लिक्स भी रखे हो ना। अरे साहब है अरे इंग्लिश से कॉपी है यार। इंग्लिश लिखा कल से नहीं आएंगे, कल से नहीं आएंगे। नहीं, कल जा रहे हैं अपने घर। मम्मी का कॉल है। हाँ हेलो, जुम्मा में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग स्पेशली ध्यान रखिए कि आपका माइक ऑन है या ऑफ है। सौम्या कुमारी, सौम्या सिंह, यस सर। आपको पता नहीं है कि आपका माइक अनम्यूट था? नो सर, मेरा माइक म्यूट था। थोड़ा ध्यान रखना कीजिए, अभी फोन आया आपको तो आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो बेसिकली बच्चों इनपुट डिवाइस, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फर्दर कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस। हाँ, पीडीएफ में भेज देता हूँ, मैंने भेज दिया ऑलरेडी, देखो मिलेगा आपको, ठीक है। सो इनपुट डिवाइस के बाद डिटेल्स हम लोग देखेंगे, आउटपुट डिवाइस देखेंगे, और क्या है प्रोसेसिंग डिवाइस, मैंने बहुत कुछ बता भी दिया आपको, है ना। और इसके बारे में थ्योरेटिकल चीज देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो आप ऐसे बता सकते हैं। कोई इशू, कोई दिक्कत है किसी को, बताओगे? पीछे से आवाज नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, तो अटेंडेंस हम लोग ले लेते हैं। तो बेसिकली